जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। बलराम जी की व्रज यात्रा, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा प्रधूम के द्वारा शंभासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, तदंतर बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पूर्ववत मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। इन्हीं ने उनको हृदय से लगाया। कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहाँ गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई तथा कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा। चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्याघ्न रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना। क्षणिक अनुराग दिखने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वह एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता, माता, भ्राता, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वह कृतज्ञ ना हो सके। तथापि बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः अब हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वह बलभद्र जी को भी हे श्री कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की ही भांति वह उनके साथ ब्रज भूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहां रहकर वह पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निषठ और उलमुक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुनिडन पुर नामक एक नगर है, वहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्ण चंद्र को पति रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुनिंदन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मी ने देश व श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुनिडनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चेद्र नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह होने में एक ही दिन की देरी थी। इसी समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवाक्य, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की भारी चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना
कुनीढनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। श्री कृष्ण का पीछा किया, परंतु चक्रापानी श्री कृष्ण ने हाथ, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगनी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के वत्स अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंभासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर शंभासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, मुने, शंभासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार माना गया? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, शंभासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा, अतः उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठार अग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। तदंतर मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शंभासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोई का आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया, तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कोतुलवश में पड़ी हुई उस कृशंगी तरुणी से नारद जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शंभासुर ने सोरी से चुरा कर समुद्र में फेंक दिया और वहाँ मत्स्य ने निगल लिया था। वही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवऋषि नारद के यों कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था की संधि से सुशोभित हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृभाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी शंबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के यो कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शंभासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारे दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शंभासुर को मार डाला और आकाश मार्ग से उखड़कर वह मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न हो अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वह स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़ भागनी का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो।
इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आए। उन्होंने अंतपुर में रहने वाली रुक्मणी देवी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, सुभ्रु, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय शंबासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शंबासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है। यह शंबासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पूर्ण जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से शंबासुर को मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। इसमें किसी प्रकार का विपरीत शंक ना करना। यह सुनकर रुक्मणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मणी का मिलन देख द्वारकापुरी के सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा पुराण की जय। श्री कृष्ण की संतति अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भौमासुर का वध, परिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं, रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, चरुदेह, सुषेण, चरुगुप्त, भद्रचारु, चरुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ 4 नामक पुत्र तथा चरुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियाँ और थी। उनके नाम ये हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नगनजित की पुत्री सत्या, जाम्बवान की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थी। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्र ना होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दोहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम और आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंगराज आदि ने रुक्मी से विवाह। रुक्मणी से राजन बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भाई व्यसन है। अतः आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दाव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपवास करने लगा। मदोन्मत रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो धूम विधा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार हार खानी पड़ी है। यह व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को धूर्त विधा का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र जी जीत हुई। उन्होंने चुसर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है, तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को
बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है, मुंह से अनुमोदन सूचन वचन ना करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उनका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखा कर वह हंसता था, उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मी और बलराम दोनों के संकोच से वह कुछ बोल ना सके। तदंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि अपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धैनुक, प्रलंब तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवल्या, पीड़, बालघातनी, पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सब को अपने शांत कर दिया है। आपके भुज दंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में भविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुँचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते देखते रावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित्त हो देवलोक को चले गए। प्रयाग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पाशों का घेरा बना था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वह पाश लगाए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मुर के 7,000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सब को पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्रों दैत्यों का संहार किया। भूमि पुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण ने से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था।
अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। यह दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता और संहर्ता है, आप ही अविनाशी कारण है और आप ही जगत स्वरूप है। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा है, अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर इसलिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अतः पुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और कम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्ग लोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सही श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चले आ रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुनकर संपूर्ण देवता अर्धपात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक है। गुण स्वरूप आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है। जन्म आदि विकारों से पृथक तथा स्वपन आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। यह चराचर जगत है आपकी मायाओं से व्यापक है। जनार्दन, अनात्म वस्तुओं में जो आत्मबुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो, अपनी निरंतर आराधना करते हैं, वह अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु, यह सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोहन अंधकार से आवृत है। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वह अपनी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कोपिन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए।
आपके हाथों में चक्र, शंख, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं भी नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता है, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दे। अदिति बोली, ऐ मस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूँगी। आप मृत्यु लोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुभ्रु, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वन आदि संपूर्ण उद्यानों से घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात का वृक्ष देखा, जो परम सुगंधित मंजीरियों से सुशोभित, शीतलता और आह्लाद प्रदान करने वाला, ताम्रवर्ण के पल्लवों से अलंकृत और सुवर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले लीजिए। चलिए। सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वन के राक्षसों ने कहा, गोविंद, देवराज की महारानी जो शची है उनका इस परिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को ना ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस परिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वह हाथ में व्रज लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विधान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वन राक्षसों के योग कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, शची अथवा देवराज इंद्र इस परिजात को लाने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों को समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र शची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके दृष्टता पूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो परिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर राक्षसों ने शची के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र परिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में व्रज लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिद्ध, खड़ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने पंचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले।
पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसके खंड खंड कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुक टुक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल तिल काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव ने सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धाराशाही हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छित्र वित्र हो गए। संध्या, विश्वदेव देव, मरुद, रुदन और गंधर्व श्रृंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बालों से आहत हो सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों का घायल कर डाला। तदंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों से वृष्टि करने लगे, मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हो। ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कट कर घिर गए, तब इंद्र ने व्रज और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को व्रज और चक्र हाथ में लिए देखकर चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंत गो तत्वा इंद्र ने व्रज को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। देवराज का व्रज व्यर्थ हो गया और उनके वराह को गरुड़ ने शत विशत कर डाला। अतः वह रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं, आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं। परिजात पुष्पों के हार से सुशोभित है प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजय होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पत्र कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आप लज्जा का अनुभव ना करें। आप यह परिजात ले जाइए जिससे देवताओं को पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान लिया। यह परिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के योग कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, माननी, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्व रूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परस्पर होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा कर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका परिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो व्रज चलाया था उसे भी लीजिए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, यो कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान
हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप तो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर है। असुर सूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह परिजात आप द्वारकापुरी को ले जाए। जब आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम परिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुँचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारकावासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर परिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से बाहर कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानद देवता तुल्य पाया।